प्रेज द लॉर्ड सभी को सलोम। परमेश्वर की अद्भुत शांति आप सभी के ऊपर बनी रहे। सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। प्रभु की स्तुति करना कितना अद्भुत है, परमेश्वर की आराधना करना कितना अद्भुत है। हालेलुया। कई लोगों की गवाही सुनी है जो मरकर वापस जिंदा हुए हैं। जब वो मृत्यु पाए तब वे परमेश्वर की उपस्थिति में गए और परमेश्वर की अद्भुत आराधना उन्होंने देखी। कई लोग उस आराधना में जुड़ गए, पर फिर से उन्हें वापस पृथ्वी पर आना था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा। परंतु वे अपनी गवाही में कहते हैं कि उस आराधना में से निकलना हमारे लिए हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हम उसी माहौल में रहना चाहते थे। सचमुच में परमेश्वर की आराधना बहुत ही अद्भुत होती है और धन्य है वे जो परमेश्वर के आराधक है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार हम वचन के पास आए। वचन एक नदी के समान, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन एक नदी के समान। और गीत शास्त्र 1 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु का भक्त है रात और दिन नियम शास्त्र का मनन करता रहता है, वह नदी के पास बोए गए पेड़ के समान है। हालेलुया। तो वचन एक नदी के समान, जो नदी के तट पर उगा हुआ पेड़ है, वह हमेशा हरा भरा रहता है और अपनी ऋतु में फल भी ले आता है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं इन दिनों में कहूंगा कि हम वचन की गहराई में और ज्यादा से ज्यादा बने रहे। अंतिम समय चल रहा है, हमारे आसपास की परिस्थितियां आप जानते हो, हर परिस्थिति इस बात पर निशानी कर रही है कि प्रभु आ रहा है। हालेलुया। और यकीनन परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे दिन आएंगे जब पृथ्वी पर से शांति ले ली जाएगी, और सचमुच में हम उन्हीं दिनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जब शांति ले ली जाएगी। There will be no more peace on this earth। इस पृथ्वी पर शांति कहीं पर दिखाई नहीं देगी। हर राज्य के सामने लड़ेगा, हर व्यक्ति के सामने, हर जाति के सामने, हर भाषा के सामने, हर जगह पर तनाव फैल जाएगा। तो प्रियो, हम उन दिनों में आगे बढ़ रहे हैं कि ये से दिन पृथ्वी पर आने वाले हैं। अपने आप को तैयार कर ले और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए हम अपने आप को योग्य बना ले। इसलिए सिर्फ उन बातों में ध्यान दे जो हमारी आत्मिक उन्नति करती है। फिर से कहूंगा, सिर्फ उन बातों में ध्यान लगाए कि जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। परमेश्वर का एक वचन है जो कहता है कि जो व्यर्थ वातों में ध्यान लगावे छे तेओ पोताना पर कृपा राखनारने तजी दे छे। जो लोग व्यर्थ बातों पर, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी व्यर्थ बातों में जो अपना ध्यान लगाते हैं, वे अपने पर अनुग्रह करने वाले का त्याग कर। इसलिए हम इस बात को ध्यान से समझें कि हम व्यर्थ बातों में ध्यान न लगाए और हम पर जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है उसका हम त्याग न कर दे। कल मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था और मैंने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी और मनुष्य ने आज्ञा को इनकार कर दिया और आज्ञा का नकार किया और उन्होंने पाप में गिर गए। तब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आज कई लोग उस अनुग्रह का भी त्याग कर रहे हैं। आज्ञा को त्याग किया तो अनुग्रह दिया गया, आज्ञा को त्याग किया तो प्रेम दिया गया। यदि हम इस प्रेम का हम त्याग करेंगे, यदि हम इस अनुग्रह का त्याग करेंगे, तो प्रियो, इससे बढ़कर परमेश्वर हमें और कुछ नहीं दे सकता। ये उसका आखिरी मौका, ये हमें ये आखिरी मौका दे रहा है। दूसरा मौका है, आखिरी मौका है। पहला मौका हमारे पूर्वज आदम और हवा ने गुमा दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में सदाकाल का जीवन एक मौका था जो हम गुमा चुके हैं, परंतु अब हमें एक आखिरी मौका मिला है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लापरवाही में और अन्य बातों की ओर ध्यान लगाने से
हम इस मौके को भी खो दे। इसलिए हम वचन में बने रहे, वचन ही हमारा जीवन है, उसी में से हम जीवन प्राप्त करते हैं। तो इन दिनों में हम काफी सारी बातें सीखे हैं, और पिता के बारे में सीखे, पुत्र के बारे में सीखे, पवित्र आत्मा के बारे में सीखे। पिछले 2 वेडनेसडे से हम पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे हैं। थोड़ा बहुत हम सीखे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, व्यक्ति है, और परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर को बिलोंग करता है, वो परमेश्वर का है। जैसे पुत्र भी परमेश्वर का है, आत्मा भी परमेश्वर का है, परमेश्वर सर्वोपरि है। इन बातों को सीखे। द सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का सर्वोपरि परमेश्वर पिता है, जिसकी आज्ञा और हुक्म से सारी बातें होती है। इसलिए पुत्र और पवित्र आत्मा भी संपूर्ण तौर से पिता के अधीन है, और इस व्यवस्था में ये तीनों मिलकर काम करते हैं। इसी व्यवस्था में आज दिन तक बने रहे हैं। पुत्र और पवित्र आत्मा संपूर्ण तौर से पिता के अधीन। सारे निर्णय के काम पिता करता है, क्योंकि बाइबल लिखा है स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। तो मसीह का सिर है और वो परमेश्वर है, पिता है, और पिता जो निर्णय करता है उसी के हिसाब से सारा कार्य होता है। हालेलुया। और पिता का निर्णय हर एक की भलाई के लिए होता है। तीनों मिलकर सारी बातों में हमारी भलाई उत्पन्न करते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो। ये सारी बातें हम पिछले दिनों में सीखे हैं, और आज एक नया विषय शुरू कर रहा हूँ, जो शायद आज का दिन और अगले बुधवार को चलेगा। आज एक बहुत गंभीर विषय है, और इसे हम गंभीरता से लें। और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की 3 दिवसीय मृत्यु के बाद की यात्रा, मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान तक की यात्रा। इसके बारे में हम थोड़ी सी झलक देखने वाले हैं, ताकि हम इस बातों को समझ पाए। ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इन बातों को मर्मों में प्रकट किया गया है पुराने नियम में, और साफ तौर से प्रकट किया गया है नए नियम में। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को सहायता करे, और मुझे भी सहायता करे कि इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे अभी सामर्थ्य दे, और मेरे द्वारा परमेश्वर बात करे। हालेलुया। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली आयत मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 12:40। यदि हमारे पास बाइबल है यहाँ पर तो निकाल लेंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसकी 40वीं आयत। इस आयत को जो हम पढ़ रहे हैं वो खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई आयत, और यहाँ से हम शुरू करेंगे मत्ती 12:40। योना 3 रात दिन महामच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। फिर से एक बार पढ़ूंगा मैं यहाँ पर। योना 3 रात दिन महामच्छ, हम जानते हैं कि एक महामच्छ, बिग व्हेल, जो योना को निकल गई थी और योना उसके पेट में जा पहुंचा। तो उसी बात को, तो ये क्या चीज है योना के बारे में, ये घटना क्यों घटी? ये घटना परछाई है, और वो प्रभु यीशु मसीह की परछाई है जो योना के जीवन में बनी, ताकि यीशु मसीह उस परछाई के साथ कनेक्ट होने पाए। इस कारण ये बना है। ऐसा नहीं है कि योना, ये सारी परमेश्वर की, ऐसा समझो ये सारी परमेश्वर की योजना है। पुराने जीवन में, पुराने नियम में जो भी बातें बनी है, ये सारी परमेश्वर की योजना है। ये सारी परछाई खड़ी हुई है, और परछाई की हकीकत हमें नए नियम में दिखाई। अगर योना मछली के पेट में न गया होता तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बता नहीं पाता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और कैसे रहने वाला हूँ। योना का 3 दिन रहना,
यीशु मसीह का पृथ्वी के पेट में 3 दिन रहना प्रकट करता है। योना का 3 दिन मछली के पेट में रहना यीशु मसीह के 3 दिन पृथ्वी के पेट में रहने को प्रकट करता है, और उन बातों को जो यीशु मसीह भुगतने वाला था उनको पुराने नियम में प्रकट करता है। हालेलुया। तो ये सारी बातें जो बाइबल में है वो एक दूसरे से मिली हुई है। वचन लिखा हुआ है, यहोवाना नियम शास्त्र में शोध કરીને वांचो, एक भी पोताना साथी वगैरह वालों पर से नहीं। एक भी आयत, एक भी किस्सा ऐसा नहीं होगा जिसका कोई कनेक्शन ना होगा। हर चीज का एक कनेक्शन है, पुराना नियम और नया नियम का एक कनेक्शन। जो बातें आप नए नियम में देखते हो वो पुराने नियम में लिखी जा चुकी है। यीशु मसीह के जीवन में जो जो घटनाएं घटी पुराने नियम में लिखी जा चुकी है। यीशु मसीह को बेरहमी से मारा गया, यशायाह 53वें अध्याय में पूरा उसकी मृत्यु का विश्लेषण वहां पर किया गया है कि उसे किस तरह से मारा जाएगा। जीवितों की भूमि में उसे मार दिया गया, ऐसा यशायाह के 53वें अध्याय में उसका साथी हमें मिल जाता है। हालेलुया। तो फिर से एक बार कहूंगा, यहाँ पर योना का मछली के पेट में जाना प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के पेट में जाने को प्रकट करता है। हालेलुया। तो जैसे योना मछली के पेट में, पेट एक अंदरूनी और एक बीच वाला हिस्सा होता है शरीर में, और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के पेट में रहा है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के पेट में क्या आया है, तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर शेओल हिब्रू शब्द है नर्क के लिए। शेओल हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है नर्क, जिसे हम नर्क बोलते हैं। ग्रीक में इसी शेओल को बोलते हैं, और आपने सुना होगा इस शब्द को बिना ट्रांसलेट किए हुए नए नियम में कई बार गुजराती बाइबल में लिखा हुआ अग्नि गहन्ना, हादेस, शेओल, गहन्ना, ये सारी बातें मिलकर नरक प्रकट करती है। पुराने नियम में जो लोग प्रभु के सेवक थे और वे लोग मृत्यु पाते थे, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनको भी नीचे जाना होता था, और पृथ्वी की नीचे उनको भी एक जगह है जहां जिसे पारादेश बोलते हैं। पारादेश अंग्रेजी में जिसे पैराडाइज बोलते हैं। तो ये जो जगह थी वो भी नीचे थी, और इन दोनों के बीच में एक खाई है। ये पारादेश जो एक आराम की जगह थी, शांति की जगह थी, जहां पर कोई पीड़ा न थी, जिसे दूसरे शब्दों में अब्राहम की गोद बोला जाता है। सेम पैराडाइज, द बॉसम ऑफ अब्राहम की गोद, पारादेश, ये एक जगह, और दूसरी जगह जहां पर धनी गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने जो किस्सा सुनाया उसमें हमको उसने भूगर्भ की कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। उसने कहा एक धनी था, वो मर गया और उसे कब्र में डाटा गया, और आग की झील में पानी की बूंद के लिए तरसते हुए उसने आंख उठा कर देखा। अब ये पारादेश जो है, इट इज अबाव दिस, पारादेश जो है वो जो पीड़ा वाली जगह है उससे ऊपर है। उसने आंख उठा कर देखा तो अब्राहम और उसकी गोद में लाजर को देखा, जो एक भिखारी था, जो ठीक उसके दरवाजे पर ही भीख मांगा करता था, और कुत्ते उसके घावों को चाटते रहते थे। तो ऐसी बुरी हालत में पड़ा हुआ यह भिखारी जब मर जाता है तब उसे अब्राहम की गोद में लेकर जाया जाता है, और ये धनी जब मरता है तब उसे उस
आग की झील में जाना होता है और वहां पर पीड़ा भुगतते हुए उसने उस लाजर को पहचान भी लिया वहां पर, क्योंकि आत्मिक संसार में भौतिक संसार जैसा नहीं होता। वो आत्मिक संसार में आत्मा में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ये है, चाहे वो कितना भी दूर हो, उससे संपर्क कर सकता है, उससे बात कर सकता है, वहां से चिल्लाने की जरूरत नहीं। टेलीथिपिकली वो उससे बात कर सकता है, जैसे कि मन में ही अगर वो उससे बात करे तो वो उसको सुनाई देगा कि वो क्या कह रहा है। तो वो जो धनी था वो अब्राहम से बात करने लगा और कहने लगा कि उस लाजर को भेज ताकि वो मेरी जबान पर आकर एक पानी की बूंद रखे। परंतु उसे जवाब दिया गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और ये भी कहा गया कि हमारे और आपके बीच में एक खाई आई हुई है, एक बॉटमलेस पिट। ये एक दूसरा हिस्सा है जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, एक बॉटमलेस पिट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। एक हमारी और तुम्हारी वच्चे एक खाई, ऐसा कहा गया। अब्राहम ने उसे कहा कि हमारा हिस्सा अलग है और आपका हिस्सा अलग है, और हमारे दोनों हिस्से के बीच में एक खाई आई हुई है, और ये खाई इसलिए है ताकि वहां से कोई यहाँ आने पाए ना आ पाए, और यहाँ से कोई वहां जाने पाए ना जा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, इसमें से ये बहुत सारी बातें हमें नीचे जो पुराने नियम में जो बातें हुआ करती थी उसके बारे में हमें काफी सारी बातें यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए। और इसे अब्राहम का बॉसम, यानी कि जो लोग अब्राहम के समान के फेथ के थे, जो परमेश्वर पर फेथ करते थे, विश्वास करते थे, वे लोग जो धर्मी लोग थे वे लोग वहां पर जाते थे और वे अब्राहम के साथ वहां पर रहते थे। और यहाँ पर धर्मी लोगों का एक झुंड था और उस तरफ पापियों का पूरा झुंड था जो आज भी वहीं पर है। और ये धर्मी जो थे वे मसीह का इंतजार करते थे। एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी के भूगर्भ में वे लोग वेटिंग पीरियड में थे। वेटिंग पीरियड, जैसे कि आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाए तो वहां पर एक वेटिंग रूम होता है। अगर आपका ट्रेन अभी तक आया नहीं है तो आप वेटिंग रूम में आप आराम कर सकते हैं, वहां पर आप रुक सकते हैं और अपनी ट्रेन का आप इंतजार कर सकते हैं। तो ये जो पुराने नियम के सारे लोग थे वे इस वेटिंग रूम में थे, और जिसे हम पारादेश बोलते हैं, और वे वहां पर मसीह का इंतजार करते थे। वे जानते थे मसीह आने वाला है, और जहां तक मसीह ना आए, जहां तक वो अपना खून न बहाए, उनका स्वर्ग में जाना संभव नहीं था, क्योंकि मसीह के लहू के बिना कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 3 में, मानस नो दीकरो जी आकाश में है, मनुष्य का पुत्र जो आसमान में है, उसके बिना आसमान में कोई नहीं चढ़ा, ऐसा भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो उस स्थान में जो परम पवित्र स्थान है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, जो परम पवित्र स्थान वाला हिस्सा है, वहां पर कोई नहीं जा सकता जहां तक मसीह अपना लहू लेकर जाए और मनुष्य के लिए बलिदान चढ़ाए। तो ये देवर वो सारे जो पुराने नियम के लोग थे वे वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे, साथ ही में इंतजार के साथ वे लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, और वे लोग मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पिता से मांग रहे थे कि तू अपने मसीह को सहायता कर। ऐसी कई प्रार्थनाएं पुराने नियम के गीत शास्त्र में लिखी हुई है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातें, ताकि जब आप गीत शास्त्र पढ़ो तब आप इन बातों को समझ नहीं पाओ, क्योंकि गीत शास्त्र में सारा मर्मों से भरा हुआ किताब है। और ये सारी बातें मसीह की मृत्यु, मसीह का बंधन में जाना, मसीह का पुनरुत्थान पाना, ये सब कुछ गीत शास्त्र में लिखा हुआ।
और मैं कहूँ पूरा गीत शास्त्र कई हिस्सों में बटा हुआ है। गीत शास्त्र के कई गीत मसीह की वाणी है, जिसमें यीशु मसीह बोलता है। वो दाऊद की वाणी है ही नहीं। गीत शास्त्र का कई हिस्सा, कई आयतें, कई अध्याय पवित्र आत्मा की वाणी। गीत शास्त्र का कई हिस्सा दाऊद खुद प्रार्थना करता है। गीत शास्त्र का कई हिस्सा शेओल में पड़े हुए ये अब्राहम की गोद में जो लोग थे वे प्रार्थना करते हैं, और वे लोग मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग ये भी प्रार्थना करता है, तू जल्दी से भेज ताकि वो हमको छुड़ाए। ये सारी बातें गीत शास्त्र में लिखी हुई है, जिनकी एक एक आयतों को मैंने अलग किया हुआ है और आने वाले दिनों में मैं ग्रुप पर पोस्ट करूंगा, ताकि आपको ये सारी आयतें लिखी हुई मिले और आप सीधे उस आयत पर पहुंचकर आप उसे पढ़ सके। हालेलुया। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 3 हिस्से बता चुका हूँ। यहाँ पर एक पारादेश, एक बॉटमलेस पिट जिसका कोई तलिया नहीं है। वहां पर गिरने वाला व्यक्ति, वहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति हवा में घूमता रहता है और किसी भी दिशा में वो गिरता नहीं है, और वहां पर कोई बीच में कोई तलिया नहीं है। ये आत्मिक संसार की डेंजरस जगह है जिसे बॉटमलेस पिट बोला जाता है। और दूसरी तरफ आग की वो झील, जहां पर लिखा हुआ है कि उसकी आग बुझती नहीं है और उसका कीड़ा मरता नहीं है। तो उस जगह पर वो धनी था जहां से वो चिल्ला रहा था कि एक पानी की बूंद मुझे दी जाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसको क्रूस पर मार दिया गया। मार देने के बाद आत्मा और जीव शरीर से अलग हो जाते हैं। फिर जो रह गया है उसे हम सिर्फ शरीर बोलते हैं। व्यक्ति उसमें से निकल गया है। जो व्यक्ति है वो आत्मा है और जीव है। सोल एंड स्पिरिट इज द पर्सन। ये तो सिर्फ एक बॉडी है। इसलिए जब कोल्ड रूम में किसी को रखा जाता है तो हम उसे ये नहीं कहते कि इस व्यक्ति को कोल्ड रूम में रखा गया है, हम ये कहते कि इनका बॉडी रखा गया है। इट इज जस्ट अ बॉडी। उसको सिर्फ हम एक बॉडी बोलते हैं। हालेलुया। यानी कि एक पिंजरा है। ये एक पिंजरा है जिसमें हम रहते हैं। जिस दिन ये पिंजरा सांस लेना बंद करेगा, हम इसमें से निकल जाएंगे, और वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं अपने आप को मैं कहता हूँ वो ये शरीर नहीं है। हालेलुया। वो आत्मा है और वो मन है जो आज मैं अब इस शरीर के अंदर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी ठीक वैसे ही एक मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। उसका शरीर उस नई कब्र में रखा गया। उसको सुगंधी लगाकर लोगों ने उसे कपड़े में लपेटकर, उस समय का जो जूइश ट्रेडिशन था उसके हिसाब से उन्होंने उसको उस कब्र में रखा गया। वो एक सिर्फ शरीर था, उसमें यीशु मसीह नहीं था। परंतु यीशु मसीह हमारे कारण, जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे वो यीशु मसीह हमारे कारण 3 दिन पृथ्वी के पेट में गया। अब हम उन आयतों को देखेंगे, उस पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह कैसे पृथ्वी के पेट में कौन सी जगह पर और कैसे रहा है। उन आयतों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा यीशु मसीह को ऐसे कहा गया है कि उसे मुर्दों में से उठाया। वो मुर्दों में था, वो मरे हुओं में था, वहां से उसे उठाया गया और पुनरुत्थान दिया गया। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण इस जगह पर गया है और वहां पर जाकर उसने अद्भुत काम भी वहां पर किए हैं। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा एफेसियों की पत्री और उसका 4था अध्याय। सीधे निकाल लें। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
जब इन सारी बातों को हम समझते हैं तब हम अपने उद्धार को समझते हैं। जब हम अपने उद्धार को समझते हैं तब हम अपने उद्धार की कीमत को समझते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम अपने उद्धार की कीमत समझे। मैं कहूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने उद्धार की कीमत को समझेगा तभी पाप नहीं करेगा, क्योंकि कीमत बहुत भारी है। आइए हम आगे पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। पौलुस लिखता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत। वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। किसको बांध लेकर गया? बंदियों को बांध लेकर गया और मनुष्यों को दान दिए। ये इफिसियों की पत्री में पौलुस लिख रहा है, बंदियों को लेकर गया। जो बंधन में थे, जो बंदी थे, जिनको रोका गया था, जो वेट कर रहे थे, वो उनको लेकर गया। हालेलुया। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यही कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो ऊपर चढ़ा, उसका क्या अर्थ पाया जाता है? तो पौलुस लिखता है कि उसका यही अर्थ बनता है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। गुजराती में पढ़ रहा हूं मैं उसे। थोड़ा सा ट्रांसलेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 8वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। એ માટે તે કહે છે કે ઊંચાણમાં ચડીને તે બંદીવાનોને લઈ ગયો અને તેણે માણસોને દાન આપ્યા. તે ચડ્યો એટલે શું? પ્રથમ તે પૃથ્વીના નીચેના ભાગમાં ઉતર્યો. જે ઉતર્યો તે એ છે કે જે સર્વને ભરપૂર કરવાને અર્થે આકાશ પર ऊंचे चढ़ियो। हालेलुया। यहाँ पर एकदम साफ लिखा हुआ कि वो यीशु मसीह पृथ्वी की नीचे ना भाग में उतरियो। ये उसकी कब्र के बारे में नहीं लिखा गया है। ये कब्र में उसका शरीर था, पर वह, जब हम उसे वह कहते हैं तो वो बॉडी नहीं है। वह कहते हैं वह उतरा, इसका मतलब है कि यीशु मसीह, द पर्सन जीसस क्राइस्ट, तो वो पृथ्वी के नीचे के भाग में उतरा और वहां पर वो रहा, और वहां पर रहने के बाद तीसरे दिन उसने मृत्यु पर जय पाया। और सच कहे तो परमेश्वर पिता ने उसे तीसरे दिन मृत्यु में से सजीवन किया। तीसरे दिन ये घटना, सजीवन होने वाली घटना, मृत्यु पर जय पाने वाली घटना, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, परंतु तीसरे दिन के अंत में बनी है। और लगातार 3 दिन, जैसे यूना मछली के पेट में था, वैसे ही यीशु मसीह 3 दिन मछली के पृथ्वी के पेट में रहा। इसलिए यीशु मसीह मत्ती का 27 और 40 में कहता है, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा इस आयत को, मत्ती का 27 और 40, 27-40। और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। देखिए, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में वापस उठाऊंगा। 3 दिन लगेंगे मुझे, 3 दिन के बाद उठाऊंगा। हालेलुया। इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में वापस उठाऊंगा। ये यीशु मसीह के शब्द है, और इससे हम साफ तौर समझ जाते हैं कि तीसरे दिन वो वापस जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए और एक आयत पढ़ना चाहूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, हम योना के बारे में देख लेंगे। चलिए अब चले जाएंगे पुराने नियम की योना की किताब में। अब
मैं आपको बताऊं, योना की किताब जो है और उसमें जो ये हिस्सा है मछली के पेट वाला, सीधा मसीह के साथ मैच करता है। और पढ़ेंगे योना का चौथा अध्याय, दूसरा अध्याय 2 से 6 पढ़ रहा हूँ। दो से 6, ठीक है। ओके, पहली आयत से पढ़े। तब योना ने महामत्स्य के पेट में से यह प्रार्थना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से, अधलोक के, मछली के पेट में से नहीं, अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। ये मसीह की वाणी है, ये मछली के पेट वाली बात नहीं है। और तूने मेरी सुन ली। ये योना की किताब में लिखा हुआ, ये आत्मिक पवित्र आत्मा लिख रहा है कि अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। ये सारी बातें बहुत ही गंभीर है। और ये जो दर्द और दुख परमेश्वर ने सहा है, इन सारी बातों को वर्णन है और टू शॉर्ट में हमें इन बातों को के बारे में बताया गया है। चौथी आयत, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, यीशु मसीह के उन शब्दों के साथ मैच करता है जो कहता है कि एली एली लामा सबक्तानी, हे मारा प्रभु, हे मारा प्रभु, ते मने केम छोड़ी दो, जो मारा देव ते मने केम छोड़ी दो। मैं तेरे नाम सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे मंदिर की ओर फिर ताकूं। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। देखिए, ये मछली के पेट की बात नहीं, सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि इस तरह से पवित्र आत्मा पुराने नियम में मसीह को प्रकट किया है, मसीह को प्रकट किया गया है। और ऐसी ही बातें गीत शास्त्र में लिखी हुई। दाऊद कभी अधलोक में नहीं उतरा, परंतु अधलोक से बहुत सारी प्रार्थनाएं गीत शास्त्र में लिखी हुई। अधलोक से, पृथ्वी की गहराई से बहुत, दाऊद कभी उस स्थान पर नहीं गया, वहां से बहुत सारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा ने गीत शास्त्र में दाऊद के द्वारा गीतों में लिखवाई। और सोचिए कि इन गीतों के द्वारा दाऊद परमेश्वर की स्तुति किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझिए कि सारा ही दाऊद के सारे गीत पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे हुए, गाए हुए उसके गीत थे। आइए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और भी। तो यहाँ पर हम पतरस क्या लिखता है इसके बारे में, पतरस ने इस पर थोड़ी सी लाइट दी है। हम देखते हैं पतरस का पहला पत्र और उसका 18 आयत। पहला पतरस और उसकी 3रा अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 18 से आगे। ये 2-3 आयतें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस विषय पर हमें प्रकाशन दे रही है। ठीक है, पतरस का पहला पतरस 4 अध्याय 3रा अध्याय और 18। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात धर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। धर्मियों के लिए धर्मी ने एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। कारण केवल यही है
कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर के भाव से उसे मार दिया गया, पर आत्मा के भाव से उसे जिलाया गया। उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। देखिए, जैसे यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी पर रास्तों पर प्रचार करता था, वैसे ही उसने नरक में कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया है। ये तीसरे दिन ये बात बनी है। यीशु मसीह ने नरक में जो आत्माएं थी, जो पुराने नियम की आत्माएं थी, कैदी आत्माएं थी। कैदी, आप कैदियों को समझते हैं, राइट? जो बंधन में पड़े हुए, जिनको बांधा गया है। कैद में रहना किसी को पसंद नहीं, कैद एक बंधन है। उसमें जाकर उसने कैदियों की आत्माओं को भी प्रचार किया, ताकि वे ये ना कहे कि हम तो यीशु मसीह के जमाने में न थे, हमारे बाद यीशु मसीह आया है, हमारा क्या? यदि हमने सुसमाचार सुना होता तो हम यकीन से विश्वास करते। तो ये सारी बातें न हो, इसलिए नरक में उन पुराने नियम के सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया गया है। नरक में उन सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया गया है। और आत्मा में ये सारी बातें विदिन अ सेकंड हो सकती है, इसके लिए बहुत लंबा समय की जरूरत है, क्योंकि वे सारे आत्मिक धोरण में है, हम भौतिक है। और यहाँ से शायद यीशु मसीह को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए समय लगे, परंतु आत्मिक जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में कई लोग जो 5 मिनट मरकर जीवित होते हैं और 5 मिनट आत्मिक संसार में या 10 मिनट आत्मिक संसार में घूम के आते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम करीब 6 महीने रहे हैं, हम करीब 5 साल रहे हैं। तो आत्मिक संसार की बातें ऐसी होती है, 5 मिनट हो सकता है आपको 5 साल लगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में भी एक दिन 1000 साल के समान है, और 1000 साल को एक दिन के समान भी गिना गया है। आत्मिक संसार में समय की कोई बांध, सीमा, ऐसी कोई बातें नहीं होती। तो यीशु मसीह ने वहां जाकर उन लोगों को सुसमाचार दिया है, ताकि वे उसके नाम पर यदि विश्वास करें तो वे उसके साथ स्वर्ग राज्य में आ सके। परंतु अब पृथ्वी वाले जो लोग हैं, उनको नरक में दूसरी बार सुसमाचार नहीं मिलना है। नए नियम के बाद फिर से यीशु मसीह वहां नहीं जाने वाला है, ना ही कोई धर्मी वहां जाने वाला है, ताकि अभी जो लोग जा रहे हैं वहां पर उनको सुसमाचार नहीं, सुसमाचार का समय सिर्फ पृथ्वी पर है, और उद्धार की ये बात सिर्फ पृथ्वी पर सुनाई देगी। और यदि यहाँ पर अंगीकार न किया और अपने आप को न बदला, तो फिर वहां पर दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ठीक, आयत पढ़ेंगे, चौथा अध्याय। यहाँ पतरस यहाँ पर इस विषय को छोड़कर चौथे अध्याय और 6 आयत में फिर से एक बार इस विषय को दोहराता है अपने पत्र में। फिर से पढ़ेंगे चौथा अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 6 आयत। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया था। किन लोगों को? मरे हुओं को, those who are dead, cut off from God, जो मृत्यु पाए हुए हैं, कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। इसलिए सुसमाचार सुनाया गया था, ताकि वे आत्मा में पुनर्जीवन पाए। जैसे हम नया जन्म पाते हैं, वैसे ही वे भी नया जन्म पाए। इसलिए ये सुसमाचार आत्मिक तौर पर भी सुनाया गया है। हालेलुया। और तो सारी बातें सुसमाचार पर विश्वास करने पर निर्भर कर जाती है, चाहे पृथ्वी पर हो या नरक में भी हो। नरक में भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही करना होगा। और तो 3 दिन यीशु मसीह एक पीड़ा के स्थान में रहा है, जो हम पिछले दिनों में थोड़ा सा हमने इस आयत को देखा था, जो मैंने उसे एम्प्लीफाइड वर्जन से उसका राइट मीनिंग
प्रकट किया था। तो फिर से एक बार हम उस आयत को देख लेंगे, हालांकि हमारा समय पूरा हो रहा है, परंतु हम आने वाले दिनों में भी इस पर हम ज्यादा गौर करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यीशु मसीह के बारे में लिखा, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। यीशु मसीह पृथ्वी के पेट में मृत्यु के बंधनों में था। ये यहाँ पर एक साफ तौर से जाहिर होता है, जिसमें कोई मर्म नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्यु के बंधन। ये बातें हमने देखी नहीं, ना ही कभी हमने अनुभव किए। डेथ के रोप्स, डेथ की चेन्स हमने कभी देखे नहीं, ना ही हमने कभी अनुभव किए। प्रभु यीशु मसीह ने की है। वो उस चेनों में पड़ा हुआ था, 3 दिन तक उस बंधनों में जकड़ा हुआ था, और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, उसे छुड़ाया गया, उन चेनों को तोड़ा गया, उन रस्सियों को तोड़ा गया और उसे वहां से छुड़ा कर जिलाया गया। जिलाया का अर्थ है कि वो मरा हुआ था। आत्मिक तौर की बात कर रहा हूँ। यीशु परमेश्वर से कटा हुआ था, उसे परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कटा हुआ था। He is in the state of death। उसे जिलाया गया, इसलिए उसे जीवित किया गया है, क्योंकि यह अनहोना था कि उसके वश में रहे। अब ये जो हिस्सा है, यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। इससे यह भी साबित होता है कि वो उसके वश में था, परंतु ये अनहोना था। अब इसका सही ट्रांसलेशन यदि हम देखें तो एम्प्लीफाइड वर्जन ये कहता है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी कंटिन्यूड इन दैट सिचुएशन अ मोमेंट मोर। उस यीशु मसीह के लिए उस परिस्थिति में रहना, देखिए अब इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सही तौर पे इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब ये बनता है कि अब जिस बंधन में और जिस दर्द में और जिस पीड़ा में यीशु मसीह था, उस पीड़ा में एक पल भी अधिक रहना उसके लिए असंभव था। ये उसका अर्थ। ऐसा नहीं है कि बंधन कमजोर थे उसे बांधने के लिए और उसने बंधनों को तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी है कि यीशु मसीह के लिए उस अवस्था में रहना असंभव था। कौन सी अवस्था? परमेश्वर पिता की जुदाई की अवस्था। It was impossible for Jesus to be continued in the state of separation from God the Father। वो दर्द उसके हृदय में इतना भारी था, बाहरी तनाव और बाहरी पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी, परंतु जो पिता से अलग होना था वो उसके लिए बहुत भारी था। और इसी कारण यीशु मसीह को उस समय तीसरे दिन उसे मृत्यु में से पिता ने जीवित कर दिया। हालेलुया। जीवित करने का मतलब है उसे फिर से एक बार अपने हाथ से उठा लिया और उसे अपने हाथ से जोड़ लिया, और वहां पर परमेश्वर पिता और पुत्र का रिश्ता फिर से एक बार जुड़ गया, जो क्रूस पर टूटा था। जब उसने हमारी गुनाहों को अपने ऊपर लिया, ये रिश्ता टूटा था। जो आदि से लेकर कभी इस रिश्ते में दरार तक नहीं आई, ऐसा रिश्ता जब यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने सिर पर उठाया, तब ये रिश्ता टूटा, ये हाथ छूटा, और वो हाथ तीसरे दिन वापस जुड़ा जब उसे मृत्यु से जिलाया गया। हमारे पापों के कारण वो नरक में गया, और आने वाले बुधवार को हम देखेंगे वो किस कारण बाहर निकला, किस कारण जिंदा हुआ, किस बल पर जिंदा हुआ। ये सारी बातें हम अगले बुधवार को देखेंगे, आयतों के साथ देखेंगे जो पुराने नियम में की शास्त्र में लिखी हुई है। हालेलुया। तो और भी एक, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, बहुत ही गहराई से प्रार्थना कर रहा था, और इसके विषय में लिखा हुआ है
इब्रानियों की पत्री में। आइए हम इस आयत को पढ़कर हम आज का संदेश यहाँ पर पूरा करेंगे। हालांकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो हम और भी एक आयत देख लेंगे। इब्रानियों की पत्री इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, ये आखिरी आयतें पढ़ेंगे आज के लिए। हालेलुया, जीसस थैंक यू। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वीं आयत से आगे पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। गुजराती में पढ़ रहा हूँ। तेना देहधारी पड़ाना समयમાં તેને મરણથી છોડાવવાને જે શક્તિમાન હતો, મૃત્યુ से उसे मुक्त करने के लिए जो शक्तिमान था, कौन है? पिता। તેને મરણથી છોડાવવાને જે શક્તિમાન હતો, તેની પાસે તેણે મોટે ઘાટે તથા આંસુઓ સહિત પ્રાર્થના તથા કાલાવાલા કર્યા, અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો માટે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી। यीशु मसीह यदि एक भी पाप किया होता तो यीशु मसीह तीसरे दिन कभी पुनरुत्थान नहीं पा सकता था। यदि उसमें एक भी गलती, यदि उसने परमेश्वर पिता की एक भी आज्ञा को अनादर किया होता तो वो कभी पुनरुत्थान न पाता। परमेश्वर की पुनरुत्थान की सारी योजना रुक जाती। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि उसने परमेश्वर का डर रखा। साफ तौर से लिखा हुआ है, वरना प्रार्थना न सुनाई देती। ये उसका दूसरा मतलब साफ निकलता है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। तेना देहधारी पड़ाना समय में जब वो नीचे आया था, हालेलुया, તેને મરણમાંથી છોડાવવાની જે શક્તિમાન હતો, તેની પાસે તેણે मोटे घाटे आंसुओं सहित प्रार्थना करी। किस बात के लिए? जो उसे मृत्यु से मुक्त करने के लिए। तेने कालावाला કર્યા, रिक्वेस्ट करी, અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો માટે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી। અને તે પુત્ર હતો, તે છતાં પણ પોતે જે સંકટો સહ્યા તેથી તે આજ્ઞા પાલન શીખ્યો। वो पुत्र था, फिर भी उसने आज्ञा पालन सीखा। जब वो मनुष्य रूप में आया तब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वो मनुष्य की दृष्टि में दुख उठाने के समय में भी परमेश्वर को अधीन रहना सीखा। ये कौन सीख सकता है? जो दुख में जाएगा वही सीखेगा। स्वर्ग में वो बात कभी नहीं सीख पाएगा कि दुखों में भी परमेश्वर को अधीन रहो। जब वो पृथ्वी पर आया और संकटें और तकलीफें उसने सही, उसमें भी उसने अधीन रहना सीखा। हालांकि वो अधीन ही था, परंतु दुखों में भी परमेश्वर के अधीन रहना सीखा। અને પરિપૂર્ણ થઈને, यहाँ पर वो संपूर्ण होता है कि दुख उठाकर भी परमेश्वर के अधीन रहता है। परिपूर्ण થઈને તે પોતાની આજ્ઞા પાળનાર સર્વને સારું અનંત તારણ કારણ થયો। પ્રેઝ લॉर्ड। ये दो आयतें यहाँ पर हिंदी में पढ़कर हम आज का अगर यीशु ने अपने और पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। दुख उठाने में भी आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बनकर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के लिए उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए वो रास्ता हो गया जिससे हम उद्धार पाते हैं। और हमें उस अधोलोक में नहीं उतरना है, अब हमें उस जगह पर नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ
पर विश्वास करेगा मृत्यु को न चखेगा, चखना भी नहीं है, उसका निवाला खाना तो नहीं है, चखना भी नहीं है। ना ही हम कभी अधलोक की बातों को देखेंगे, ना ही हम उन बातों को कभी अनुभव कर पाएंगे, परंतु हम पवित्र आत्मा से हम उन बातों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर की जुदाई क्या है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर संदेश पूरा कर रहा हूँ, हालांकि हम समय से आगे निकल चुके हैं, परंतु ये बातें गंभीर है प्रियो, और इनमें आगे बढ़ते जाओ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सोनू भाई एक छोटे से कोरस में अगुवाई करे।